तो आप और हम ये सोचें, कभी विचार करें कि आखिर ये भजन कैसे सहज होता है, क्योंकि इसमें हम संसार को अपना मानते हैं और भगवान को अभी हम केवल भगवान मानते हैं। पर जिस दिन भगवान में भी यही आसक्ति, भगवान में भी यही प्रेम हो जाएगा, तो ये जो भजन संत कह रहे हैं वो सहज हो जाएगा। और जब सहज हो जाएगा तभी आप और हम ये मान के चलें कि आखिरी समय में आप और हम किसका विचार करेंगे। अगर हम पर सबसे ज़्यादा दुख आता है, अगर हम संसार को पुकारते हैं, तो आप और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित सी बात है कि वो उस समय की पीड़ा सबसे अधिक होती है, मृत्यु के समय की पीड़ा सबसे अधिक है। तो उस समय आप और हम निश्चित रूप से उसी का नाम लेंगे जिसको हमने अपने दुख में पुकारा है। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि आपकी सारी आशा, आपकी सारी उम्मीद, आपके जीवन में केवल एक भगवान ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कभी भी दुख पड़ेगा तो निश्चित रूप से आप उनका ही नाम लेंगे, वही आपके लिए आएंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो भ्रमित नहीं होगा, वो डाइवर्ट नहीं होगा कि हम किसका नाम ले। आपको ये पता होगा कि हमें किसका नाम लेना है। तो इसलिए संतों ने कहा कि भाई भगवान का भजन जरूरी है। भगवान का भजन करने से आपको हमें पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भगवान का भजन करने से यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो अंतिम क्षणों में मेरा नाम लेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेव स सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूय अभिजायते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और अपने गुणों को जानता है, समझता है अच्छी तरीके से कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये सब कोई कर रहा है, प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, जीव जो है वो अनादि है, जो इस चीज़ को जानता है, भगवान कहते वो इस चक्कर में नहीं फंसता है। वो ये जो कर्तापन है, जो आप और हम इस करने में फंसे हुए हैं कि मैं करता हूँ, यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको और हमें 3 चीज़ों को जानना है। कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? तो यहाँ पर भगवान ने कहा, या एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेव स सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूय अभिजायते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको 3 चीज़ों को जानना है। पहला प्रकृति, दूसरा जीव और तीसरा उसके गुण। तो भगवान कहते हैं कि अगर इन 3 चीज़ों को कोई जान लेता है, इन 3 चीज़ों को कोई विस्तार से समझ लेता है, तो फिर उसका ये जो कर्म बंधन है वो स्वतः ही छूट जाएगा। क्योंकि आप और हम यही तो समझते हैं कि हम मर जाएंगे, इसीलिए आप और हम भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा सबसे पहले आप ये समझो कि आप कौन हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं स्पष्ट रूप से, जीव कैसा है? जीव भी अनादि है, जीव भी मरने वाला नहीं है, सनातन है। भगवान कहते हैं यहाँ पर प्रकृति भी सनातन है, दोनों ही सनातन है। और ये जो क्रिया रची जा रही है, तो भगवान कहते गुण ही गुण में बरत रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। आप और हम देखें तो हमारे जीवन में ये द्वंद्व ही तो है कि इसने मुझे दुख दे दिया, मैंने इस कार्य को कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई इन 3 चीज़ों को समझ लेता है, प्रकृति को समझ लेता है, जीव अपने आप को समझ लेता है, भगवान को पाना क्या है। आप और हम कहते हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी? तो श्री कृष्ण की प्राप्ति तब तक हो ही नहीं सकती है जब तक जीव को अपने आप की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले आप और हमें क्या करना है? हमें अपनी खोज करनी है, हमें भगवान की खोज नहीं करनी, क्योंकि भगवान तो कहीं गए ही नहीं हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं तो हृदय में विराजमान हूँ, मैं तो हृदय में ही रहता हूँ। तो यहाँ ये तो हमें पता है कि भगवान रहते हैं, पर खोया कौन है? आप और हम खो गए हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि जीव अपनी भी प्राप्ति करे, जीव अपने आप को भी समझे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं भाई 3 चीज़ें समझने की हैं। पहली है मेरी प्रकृति, दूसरा है जीव और तीसरे हैं ये गुण, ये जो गुण बरत रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इन 3 चीज़ों को कोई समझ लेता है तो फिर उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई इन 3 चीज़ों को समझ गया है फिर उसको और कुछ नहीं करना, बस वो इन 3 चीज़ों को समझने का प्रयास करे कि किस तरीके से कार्य हो रहा है, भगवान की जो रचना है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से आप और हम कार्य कर रहे हैं, आप और हम कार्य नहीं कर रहे, ये प्रकृति हमसे करवा रही है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो भी है कार्य वो ये प्रकृति करवा रही है, कोई जीव नहीं कर रहा, गुण ही गुण में बरत रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो इन 3 चीज़ों को समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।